अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 की। तो मेरे पास ये बेसिकली क्लास 10th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है जिसका नाम है डिमॉन्स्ट्रेटिव ज्योमेट्री। और इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं पहले ही अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अभी तक जो क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए हैं वो भी आपको इसी लिंक के अंदर मिल जाएंगे जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और इसके अलावा जो मैं इन फ्यूचर अपलोड करूंगा वो भी आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट में मिलेंगे। तो अभी हम आज जो करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपको यहाँ सामने स्क्रीन पे नज़र भी आ रही होगी। तो हमने आज क्वेश्चन नंबर 5 को करना है, इसको हम समझेंगे पहले यहाँ पे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है कि दी बाइसेक्टर्स ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमसे कहा जा रहा है कि हमने प्रूफ करके दिखाना है कि बाइसेक्टर्स अगर बनाए जाएं किसी दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स के। अब सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? ऐसे एंगल्स जिनको सम करें तो 180 डिग्री के इक्वल है। और एडजेसेंट किसको बोलते हैं? साथ साथ, यानी अगर दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हों और उनको हम क्या करें, उनका बाइसेक्टर बनाएं। बाइसेक्टर का मतलब होता है कि एंगल्स को हाफ कर देना, या आप कह लें एंगल्स को डिवाइड कर देना, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर देना, वो हम उसको बाइसेक्टर्स बोलते हैं। तो अगर हम बाइसेक्टर्स कर लें किसी दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स के, तो वो जो बाइसेक्टर्स होंगे वो हमेशा क्या होंगे? आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगे, या आप कह लें हमेशा आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो इसका रफ सा मतलब क्या है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, फिर हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और इस पर मैं आपको दो एडजेसेंट एंगल बनाकर दिखाता हूँ। लेट्स से इस एक लाइन के ऊपर मैं यहाँ पे एक लाइन इस तरह बनाता हूँ, और इस लाइन के बनाने से हमारे पास दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे। एक तो यहाँ पर, एक ये होगा, और एक इसके बिल्कुल साथ पे। इन दोनों एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे, ठीक है। तो हमसे ये कहा जा रहा है कि अगर इन दोनों एडजेसेंट एंगल को बाइसेक्ट किया जाए, यानी दो ऐसी लाइंस बनाई जाएं जो इन दोनों एंगल्स को, इस पहले वाले को भी और इस दूसरे वाले को बाइसेक्ट करे। तो हम लेट से एक लाइन फर्जी सी बना लेते हैं आपको समझाने के लिए कि ये एक लाइन ऐसी है जो इस एंगल के दो हिस्से कर रही है, कुछ हिस्सा यहाँ पर, कुछ हिस्सा यहाँ पर, यानी इसको बाइसेक्ट कर रही है। और इसी तरीके से एक बाइसेक्टर यहाँ पे बनाया जाए लाइन के थ्रू, कि इस तरीके से, जो कि इस वाले एंगल को भी, इसके भी दो हिस्से कर दे। तो ये जो टोटल एंगल बनेगा ना इन बाइसेक्टर्स का आपस में, ये वाला, ठीक है, ये टोटल एंगल बनेगा, ये हमेशा क्या होगा? ये 90 डिग्री का होगा। यानी ये जो बाइसेक्टर्स हैं ये हमेशा आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। ये हमने प्रूफ करके दिखाना है। तो उम्मीद है आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। तो अब आपके सामने यहाँ पे स्टेटमेंट भी मैंने दोबारा लिख दी है, और उसके नीचे उसकी फिगर भी बना दी है। हम पहले फिगर समझ लेते हैं। तो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है ए बी, ठीक है, और उस पर आपको ये पॉइंट ओ नज़र आ रहा है। और हमने इस ओ के ऊपर जो है ना, ये जो रेड लाइन से मैंने बनाई हुई है, ये बेसिकली बाइसेक्टर्स हैं। तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन थी, इसके ऊपर मैंने एक और लाइन ड्रॉ करी हुई है जिसका नाम है ओ सी, ये आपको नज़र आ रही है ओ सी। और ओ सी की जब हमने ड्रॉ करेंगे तो जाहिर बात है हमें दो एंगल्स मिलेंगे जिनको हम एडजेसेंट एंगल्स बोलेंगे। तो मैं यहाँ पे वो डॉटेड लाइन से बना देता हूँ। एक एंगल ये बना होगा गालबन, ठीक है, और एक एंगल इस तरीके से यहाँ पे बना होगा। ये मैंने आपको अभी भी समझाया है। ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल होंगे। तो हमने प्रूफ ये करना है कि इन एडजेसेंट एंगल को अगर कोई बाइसेक्ट करे लाइन, यानी हम इसके ऊपर दो बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर लें, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे, इन दोनों एडजेसेंट एंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ कर लें, तो वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होंगे। तो मैंने देखें रेड लाइन से इस दो एंगल्स को बाइसेक्ट किया हुआ है, ताकि कुछ हिस्सा यहाँ पे आ जाए एंगल का और कुछ हिस्सा यहाँ पे आ जाए। इसी तरीके से आप देखें यहाँ पे भी जो रेड लाइन है इसने भी इस एंगल को बाइसेक्ट किया हुआ है, कुछ हिस्सा यहाँ पर और कुछ हिस्सा यहाँ पर। तो हमने ये प्रूफ करना है कि जो रेड लाइंस के दरमियान टोटल एंगल बनेगा ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल होगा। यानी ये जो बाइसेक्टर्स होंगे इन एडजेसेंट एंगल्स के, जो कि मैंने डॉटेड लाइन से बनाए हुए हैं, वो हमेशा के हमेशा आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे या परपेंडिकुलर कहलाएंगे। तो ये हमने प्रूफ करके दिखाना है। तो ये तो हो गई इसकी फिगर। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके सबसे पहले पार्ट से, जिसको हम बोलेंगे गिवन, कि क्या क्या चीज़ें हमें पता है, क्या क्या चीज़ें हम स्टार्ट में ले रहे हैं, जो थ्योरम की स्टेटमेंट से ही हमें क्लियर है, और फिर हम इसको आगे प्रूफ करेंगे। तो एक बात तो थ्योरम के अंदर ही लिखी हुई थी कि हमारे पास दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हमने इन बात को तो स्टार्ट में ही थ्योरम के अंदर ही डिस्कस किया है, स्टेटमेंट के अंदर डिस्कस किया है। तो वो कौन से दो एडजेसेंट एंगल हैं? तो एक तो एडजेसेंट एंगल ये होगा, हम इसको यहाँ से रीड करेंगे ए ओ सी, यानी ये पूरा डॉटेड लाइन वाला एंगल जो कि लेफ्ट साइड पे है। और दूसरा एडजेसेंट एंगल होगा जो इसी वर्टेक्स से जुड़ा होगा और दूसरी साइड पे होगा, जिसको हम बोलेंगे बी ओ सी। हम ये दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हमें पहले ही कहा गया है स्टेटमेंट के अंदर, तो ये गिवन के अंदर ही आएंगे। और सप्लीमेंट्री हैं तो इनका सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे गिवन के अंदर हमें
दो एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल गिवन है, पहले इनका नाम लिखेंगे, यानी जिसमें से एक का नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी, मेजरमेंट ऑफ एंगल बी ओ सी। ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो हम लिखेंगे आर टू एडजेसेंट, एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ हैं, तो आर टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो जो हमारे पास गिवन डाटा होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, सारा का सारा जितना भी हमें स्टेटमेंट से पता चल रहा होता है, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, आर टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये एक तो हमारे पास गिवन हो गया। अब मैंने इसको थोड़ा सा और भी एक्सप्लेन करना है कि अगर ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो क्या क्या बातें और इसके अंदर गिवन है। तो अगर सप्लीमेंट्री एंगल्स है तो जाहिर बात है इनका सम तो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो अब मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है कि जो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं यानी ए ओ सी, तो अगर आप इसमें ऐड करेंगे बी ओ सी तो ये किसके इक्वल आएंगे, ये आएंगे 180 डिग्री के इक्वल। एक बात तो ये हो गई यहाँ पर गिवन के अंदर। दूसरी बात, मैंने कुछ बाइसेक्टर्स भी लिए हुए हैं जो कि मैंने रेड लाइन से शो किए हुए हैं। जैसे आप देखें ओ डी वाला जो बाइसेक्टर है इसको यहाँ से पढ़ें तो ये किस एंगल का बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है ए ओ सी का। और अगर आप देखें ओ ई वाला जो बाइसेक्टर है ये किस एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, ये इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है बी ओ सी को। और बाइसेक्टर का मतलब है एंगल को कुछ दो हिस्सों में तकसीम करना। तो ये जो ओ ई है ये बेसिकली बाइसेक्टर है बी ओ सी का, और ये जो ओ डी मैंने रेड लाइन से बनाया हुआ है ये बाइसेक्टर है ए ओ सी का। तो मुझे ये भी लिखना पड़ेगा कि जो ओ डी है ये भी गिवन का पार्ट है क्योंकि मैंने ये फिगर के अंदर शामिल किया हुआ है कि जो ओ डी है बेसिकली मेरे पास, और जो ओ ई है, ओ डी एंड ओ ई, ठीक है, ये क्या है, आर दी बाइसेक्टर्स, ये बाइसेक्टर्स हैं, आर दी बाइसेक्टर्स, आर दी बाइसेक्टर्स। किन एंगल्स के बाइसेक्टर्स हैं, पहला वाला जो ओ डी है बेसिकली वो बाइसेक्टर है एंगल ए ओ सी का, तो हम लिखेंगे वो बाइसेक्टर है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए ओ सी का। और एंड दूसरा वाला जो है ओ ई वो किसका बाइसेक्टर है, वो है एंगल बी ओ सी का, तो उसको हम लिखेंगे वो बाइसेक्टर है बी ओ सी का। और आगे हम रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज़ कर देंगे ताकि तरतीब के लिहाज से हो कि पहले वाला पहले के बाइसेक्टर है और दूसरा वाला दूसरे के बाइसेक्टर बना हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास गिवन की स्टेटमेंट हमने पूरी कर ली। आप देख लें, आपने ये वाली शेप ड्रॉ करनी है, इस तरह गिवन लिखना है। तो अब हम चलते हैं टू प्रूफ की तरफ कि हमने साबित क्या करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे टू प्रूफ, कि हम साबित क्या करना चाहते हैं। तो वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हम साबित करना चाहते हैं कि ये जो बाइसेक्टर्स हमने ड्रॉ किए हुए हैं जिसमें से एक का नाम ओ डी है और एक का नाम ओ ई है, ये परपेंडिकुलर हैं। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे हम साबित करना चाहते हैं कि जो ओ डी हमने एक बाइसेक्टर बनाया है और एक हमने बाइसेक्टर बनाया है ओ ई, ये आपस में क्या है, ये आपस में है परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन है। या आप कह लें कि हम ये चीज़ साबित कर दें, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम ये साबित कर दें कि ये टोटल एंगल है बीच में, जिसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं डी ओ ई, हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, हम इसको ई ओ डी भी पढ़ सकते हैं, या आपकी अपनी चॉइस है। तो हम दोनों चीज़ें पढ़ सकते हैं। अभी मैं इसको डी ओ ई पढ़ रहा हूँ। या हम ये चीज़ साबित कर दें कि जो एंगल बनता है यानी मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ओ ई बनता है, ये टोटल का टोटल कितना आ जाए हमारे पास 90 डिग्री। या तो हम ये साबित कर दें कि ओ डी और ओ ई बाइसेक्टर हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से। या आप इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं कि इनके दरमियान जो टोटल एंगल बन रहा है जिसको हम डी ओ ई पढ़ेंगे, ये हम साबित कर दें ये किसके इक्वल है, 90 डिग्री के। तो ये हमने साबित करके दिखाना है टू प्रूफ। अब हम चलते हैं इसके आगे स्टेटमेंट्स और रीजंस की तरफ कि हमने प्रूफ क्या करना है। उसमें हमें स्टेटमेंट्स भी देनी पड़ेंगी और रीजंस भी देनी पड़ेंगी। तो प्रूफ यहाँ पे हम लिखेंगे स्टेटमेंट्स, ठीक है, और इसके पैरेलल आपको पता है हमेशा हम लिखते होते हैं रीजंस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी रीजंस। तो सबसे पहले तो हमने देखना है कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। तो अब आपने इस फिगर को समझना है, फिगर आपको समझ आ जाएगी तो बहुत आसान है। तो आप ये देखें जो डी ओ सी है जो कि बाइसेक्टर है बेसिकली, डी ओ सी ये वाला एंगल मैं जिसको हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला, ये बेसिकली बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब यही होगा ना कि डी ओ सी जो है वो आधा है, वो हाफ है किसका, इस पूरे एंगल का, ए ओ सी का, क्योंकि AOC पूरा एंगल था। और हमने जो रेड लाइन बनाई थी जिसको मैं OD भी पढ़ सकता हूँ अभी फ़िलहाल, ये बेसिकली इस एंगल का हाफ कर रहा था। तो हम ये कह सकते हैं ना कि अगर ये वाला एंगल हम देखा जाए जो कि DOC बनता है, ये हाफ है इस पूरे एंगल का AOC का। दूसरी तरफ भी हम कह सकते हैं इसी तरीके से कि ये जो आपके पास एंगल है जिसको हम पढ़ेंगे BOC, यानी ये वाला BOC, ये पूरा BOC, ठीक है, इसका भी हाफ किया गया। और वो हाफ किस तरह किया गया, वो किया जाए EOC के ज़रिए। यानी EOC जो है
ये बेसिकली हाफ है पूरे एंगल का। तो ये जो दोनों हमने रेड लाइंस बनाई हुई हैं ये बेसिकली बाइसेक्टर हैं और ये हाफ कर रहे हैं टोटल एंगल को, और टोटल एंगल यहाँ पे AOC है और यहाँ पे BOC है। तो हम यही स्टेटमेंट यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं कि हमें जो सबसे पहली बात पता चली है वो ये पता चली है कि जो DOC है, एंगल DOC है, वो बेसिकली क्या है, वो बेसिकली हाफ है किसका, फुल एंगल का। हाफ का मतलब है आधा है किसका, फुल एंगल का, यानी AOC का। एक तो हमें ये बात पता चली है, ठीक है। और दूसरी बात हमें ये भी इसके साथ पता चली है कि दूसरे एंड पे जो EOC है वो मैंने अभी आपको दिखाया है वो भी हाफ है, क्योंकि ये बाइसेक्टर्स हैं तो उसका मतलब है ये हाफ है किसका, एंगल BOC का, जो कि फुल एंगल था, पूरा एंगल था, ठीक है, जिसको हम एडजेसेंट एंगल भी बोल रहे थे। इसका नाम हम इक्वेशन नंबर क्या रख देते हैं, 2 रख देते हैं। अब इनके आगे रीजंस देनी है, और रीजंस क्या देनी है हमें, किस तरह पता चला ये हाफ है, क्योंकि हमने बाइसेक्टर्स बनाए हुए हैं। कौन कौन से बाइसेक्टर्स बनाए हुए थे ऊपर, एक OD और एक OE। तो पहले वाले पे तो हम लिख देंगे कि ये क्योंकि हमने एक ऊपर बाइसेक्टर बनाया था जिसका नाम रखा था OD, और क्योंकि OD बाइसेक्ट करता है किसको, एंगल AOC को, और जब कोई बाइसेक्ट करता है इसका मतलब है वो हाफ हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे हाफ लिखा है। तो EOC के आगे हम लिखेंगे कि OE भी हमने एक बाइसेक्टर बनाया था, तो इसलिए क्योंकि OE बाइसेक्ट करता है BOC को, तो इसलिए हमने इसके भी साथ हाफ लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एज OE बाइसेक्ट्स एंगल BOC, ठीक है। तो ये इसकी रीजंस हो गई। अब हम क्या करते हैं कि हम ना इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इस क्वेश्चन नंबर 1 को और 2 को भी। तो आपको पता है जब हम ऐड करते हैं तो लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में ऐड करेंगे और राइट साइड को राइट साइड में ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि मेजरमेंट ऑफ एंगल DOC में ऐड होगा मेजरमेंट ऑफ एंगल EOC, ठीक है। और यहाँ पे हम इधर ऐड करेंगे, इधर लिखेंगे हाफ। अब मैं दोनों में हाफ आ रहा है तो हाफ को मैं बाहर कॉमन निकाल रहा हूँ पहले से ही, और आगे ब्रैकेट डाल रहा हूँ। आप साथ साथ भी लिख सकते हैं, मैंने इसको अलग से लिख लिया ताकि थोड़ी चीज़ें आसान हो जाए। और यहाँ पे आएगा मेजरमेंट ऑफ एंगल AOC प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल BOC। तो मैंने इन दोनों में से जो हाफ था इसको बाहर ब्रैकेट के कॉमन निकाल लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, मैंने इसको लिखा है एडिंग 1 and 2। मैं यहाँ पे रीज़न दूंगा कि हमने क्या किया है, 1 और 2 को ऐड कर दिया है, एडिंग 1 and 2। अब आप आगे देखें तो ये जो मेजरमेंट ऑफ DOC है इसको तो अभी हम वैसे उतार लेते हैं DOC, और ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल EOC है इसको भी हम वैसे उतार लेते हैं। अब ये जो AOC और BOC था ये आपने ऊपर ही देखा था, गिवन में हमें था कि AOC और BOC का सम किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल है, क्योंकि ये एडजेसेंट एंगल्स थे और ना स्ट्रेट लाइन थे और सप्लीमेंट्री भी कि आप इनको कह सकते हैं। तो इसलिए मैं इनकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, मैं इनकी जगह पे लिख सकता हूँ 180 डिग्री। तो यहाँ पे इस पूरे की जगह पे, क्योंकि इन सबका सम 180 के इक्वल था, मैंने यहाँ पे 180 लिख लिया। और आगे ये हम लिख देंगे कि ये हमें गिवन था, ये हमारे किस में था, ये हमें गिवन डाटा के अंदर था कि AOC और BOC का सम किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। आप यहाँ पे गिवन लिख दें या पूरी स्टेटमेंट लिख दें कि AOC और BOC 180 डिग्री के इक्वल है। अब आप इनको अगर सॉल्व करें तो इससे सॉल्व करने से क्या पता चलता है, इसे सॉल्व करने से पता चलता है कि ये जो DOC एंगल है और जो ये EOC एंगल है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा 2 1 टाइम्स 2 90 टाइम्स होता है 180, तो यहाँ पे 90 1 टाइम्स 90 ये किसके इक्वल आता है, 90 डिग्री के इक्वल। इसका मतलब इन दो एंगल्स को ऐड करके कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो ये तो बहुत क्लियर हो गया। इसका मतलब है कि जो DOE एंगल बन रहा है, ये मैं भी आपको ऊपर से दिखाता हूँ, ये पूरा कितना बनता है, ये पूरा बनता है 90 डिग्री। और अगर ये 90 डिग्री बनता है तो इसका मतलब तो यही हुआ कि जो बाइसेक्टर आपने बनाए थे, यानी एक बाइसेक्टर आपने बनाया था OD और एक बाइसेक्टर आपने बनाया था OE, अगर ये बाइसेक्टर के दरमियान टोटल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो इसका मतलब ये दोनों बाइसेक्टर आपस में क्या हैं, ये परपेंडिकुलर हैं। ये साइन हम यूज़ करते हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो अगर आप देखें ऊपर फिगर के अंदर कि DOC और EOC 90 आने का क्या मतलब है तो आप देखें कि DOC बनता था ये वाला एंगल, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है, और EOC बनता था ये वाला एंगल। तो हमने प्रूव किया कि अगर इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को सम कर दें तो ये 90 के इक्वल बनता है। तो इससे तो यही बात साबित हुई ना कि जो बाइसेक्टर बना हुआ है OD और OE ये आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, क्योंकि जब इनके दरमियान टोटल एंगल 90 डिग्री बन रहा है तो जाहिर बात है ये दोनों बाइसेक्टर जो बन रहे हैं इसका मतलब है ये 90 डिग्री हैं कि यानी परपेंडिकुलर हैं टू ईच अदर। तो क्योंकि हमने साबित कर दिया है कि ये जो एंगल था जिसको मैंने शेड किया, ये वाला और ये वाला, इनको मिलाकर 90 डिग्री बनता है, तो इससे ये बात ऑटोमेटिकली साबित होगी जो OD और OE बाइसेक्टर थे ये आपस में परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि इनके दरमियान कितना एंगल बन रहा था, 90 डिग्री बन रहा था। तो यही हमने प्रूव करके दिखाना था। तो यहाँ पे हमारे पास ये खत्म हुआ क्वेश्चन नंबर 5। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।